अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ सामिआत, मेरा मौजू है खुसूसी मेहमान की आमद। मेज़बानी के लिए तैयार हो जाइए। मेहमान आए और मेहमान की मेहमानदारी में कमी रह जाए, हमारे यहाँ ये शरई पहलू से भी कोई अच्छी बात नहीं और मुआशरती और इखलाकी पहलू से भी तो निहायत ही गलत है। हमारी इस्लामी और मशरकी रिवायात ये रही हैं कि आने वाले मेहमान का दिलो जान से इसकी शायान शान इकराम किया जाए। जब हमारा कोई ख़ास मेहमान आता है तो हमारी मेज़बानी अरूज पर होती है और हम कैसी चाह से इसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। वक्फे वक्फे से मेहमान से इसकी ज़रूरत पूछते हैं। याद रखिए, एक बहुत ही ख़ास मेहमान आने वाला है। इसके आने की अलामात ज़ाहिर हो चुकी हैं। वो बहुत ही ख़ास मेहमान है। इसका इकराम भी दिलो जान से ही करना होगा। वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा जाने वाला मेहमान है। अगर आप समझ चुके हैं तो ठीक, वरना बताए देती हूँ कि वो मेहमान रमज़ान करीम है। जी हाँ, रमज़ान का महीना आ रहा है। इसके बाद हमें अभी से कमर कस लेनी चाहिए, अभी से हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखते ही रमज़ान का इंतज़ार शुरू कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चांद देखते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबा व शबाना व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, रजब और शबान के महीने में हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से बिल्कुल रगबत ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दुनिया में ज़्यादा रहने की ख्वाहिश नहीं फरमाई और ना ही कभी इस सिलसिले में दराज़ी उम्र की दुआ फरमाई। लेकिन यहाँ आप देखें कि सिर्फ रमज़ान के महीने को पाने की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमा रहे हैं कि रजब और शबान में बरकत दे और रमज़ान तक पहुँचा दे। यानी अब अगर रजब का चांद देख लिया तो इतनी मोहलत ज़रूर दे दे कि रमज़ान के रोज़े भी रख सकें। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान की मोहब्बत में अल्लाह ताला से दराज़ी उम्र की दरख्वास्त कर रहे हैं। ये गोया 2 माह पहले ही रमज़ान का इंतज़ार है। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद की इस कदर तैयारी किया करते थे, हम उम्मतियों को कैसी तैयारी की ज़रूरत होगी। रमज़ान हमारे लिए मौका होगा कि हम एक बार फिर आखिरत के हवाले से ज़्यादा तोशा हासिल कर सकें। रमज़ान का महीना हमारे लिए सालाना ट्यूनिंग की हैसियत रखता है। जो गाड़ी लंबा सफ़र तय करती है और रास्ते के नशेब अफराज और गर्दो गुबार से मुतासिर हो जाती है तो वो वर्कशॉप पर जाकर इसकी ट्यूनिंग करवाई जाती है। ऐसे ही इंसान का नफ्स गुनाहों की धूल और मिट्टी से अटा हुआ होता है। रमज़ान करीम में ये मौका मिलता है कि नफ्स की सफाई हो सके। रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल खुशी और दुआओं से करें। अल्लाह ताला से ज़्यादा इसमें इबादत और अल्लाह की रहमत हासिल करने की तौफीक मांगें और इंशाअल्लाह हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे रोज़े रखने हैं। और उम्मत मुस्लिमा के लिए मेरा ये पैगाम है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।